बाद में जो पहला कारण होता है कट ऑफ का, वो होता है पेपर का पैटर्न, जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है। तो मैंने पहले भी कहा था, मैं इसको सरल नहीं मानता, बहुत सारे लोग सरल मानते हैं। तो पेपर सरल नहीं था, मॉडरेट टू टफ था, थोड़ा सा कठिन था। सरल लग रहा था, हिंदी में बहुत लोग गलत कर आए, 10-10 क्वेश्चन गलत हो गए हैं, और उनको लग रहा था कि नहीं नहीं हमारा गलती तो होगी ही नहीं। ऐसे ही होता भी है, हिंदी ऐसा है कि हिंदी में कंफ्यूजन बहुत होता है, शुद्धि अशुद्धि और बहुत सारे ऐसे प्रश्न रहते हैं। तो हिंदी में खुद विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा गलत हो गया है। तो अब जब घर पर आकर के एक दिन बाद जब मिला है, तो धीरे धीरे 2 क्वेश्चन गलत, फिर 3 क्वेश्चन गलत, फिर ऑफिशियल आंसर किया तो 4 और गलत हो गए। ऐसे विद्यार्थियों के नंबर और कम हो गए हैं। तो पेपर का पैटर्न भी आप लोगों का आपने देख ही लिया, टफ है। और छात्रों को बहुत ज्यादा बुलाया जाएगा, यो तो मैंने मिनिमम बताया था, 60,000 70,000 भी बुलाया जा सकता है। और केवल 1,39,000 विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेंट किया था। तो पार्टिसिपेशन भी एक बड़ी चीज है। टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5512 जूनियर असिस्टेंट एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। आप लोगों के काफी दिन से कमेंट भी आ रहे थे इसको लेकर के, और मैंने इसको लेकर के कट ऑफ का कोई वीडियो बनाया भी नहीं था। हालांकि जिस दिन पेपर हुआ था उस दिन मैंने थोड़ा सा विश्लेषण किया था, जिसमें आप लोगों को मैंने जानकारी दी थी कि पेपर उतना आसान नहीं जितना बताया जा रहा है, और कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाएगी। जबकि बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे कि 60 के ऊपर जाएगी, 65 के ऊपर जाएगी, बहुत ज्यादा बातें कर रहे थे। तो पूरे आंकड़े आ गए हैं, मैं इसी का इंतजार कर रहा था कि आंकड़े ज्यादा से ज्यादा आ जाएं और फाइनल आंसर की भी जारी हो जाए। तो फाइनली फाइनल आंसर की जारी हो गई है और आंकड़े भी मेरे पास आ गए हैं। मैंने उस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं जो कोई सर्वे ऑनलाइन नहीं करूंगा, मैं जो भी सर्वे करूंगा मैं ऑफलाइन करूंगा। और इस सर्वे में मैंने ऑफलाइन सर्वे ही किया है। ज्यादातर ऐसे टाइपिंग सेंटर जहां पर विद्यार्थी खास तौर से जूनियर असिस्टेंट की तैयारी करते हैं और टाइपिंग देते हैं, शॉर्ट हैंड वगैरह भी सीखते हैं। तो पूरी बात करेंगे। वीडियो को आप लोग जल्दी से लाइक करते हैं, जो नए छात्र तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी अपडेट्स सबसे पहले ऑथेंटिक रूप से मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। और मैंने इस सर्वे में काफी विद्यार्थियों को रखा है जो लगातार टाइपिंग दे रहे हैं, अच्छी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, आरओ यारो की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो आरओ भी देते हैं, यूपीपीएससी भी देते हैं, हालांकि उनका मेंस नहीं तो हुआ था इस बार, और यूपी ट्रिपल एससी की सभी भर्तियों में भाग लेते हैं। तो जैसा कि मैं हमेशा से कहता हूं, कोई भी कट ऑफ हो, सबसे ज्यादा जो डिपेंड करता है, पहला चीज होता है पेपर का पैटर्न। सबसे बड़ा चीज, बड़ा फैक्टर होता है पेपर का पैटर्न कैसा है। तो कभी कभी ये होता है कि चाहे जितने ज्यादा पद हो, अगर पेपर टफ है तो कट ऑफ कम जाएगी, क्योंकि पेपर का पैटर्न का कठिन। पेट में आपने देखा पिछली बार का पेट कैसा था, सबके परसेंटाइल देख लीजिए आप लोग, कम नंबर जाकर के अच्छा परसेंटाइल है। और उसके बाद में सबसे जो दूसरी बात, जो दूसरा फैक्टर है, जो दूसरा वो होता है पदों की संख्या। और नंबर तीसरा आता है कि कितने विद्यार्थी परीक्षा में बैठे हैं। ये सबसे कम ये रोल अदा करता है, सबसे बड़ा रोल अदा करता है नंबर 1 वाला, जो है पेपर का पैटर्न, और उसके बाद भी पदों की संख्या। तीसरे नंबर पर कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया था। तो यहाँ पर ये जानकारी तो आपको मिली गई थी, ये समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि पेपर में लगभग 57% विद्यार्थी उपस्थित थे और 1,04,519 विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी थी। ज्यादातर विद्यार्थियों को यह कहना है कि जहां पर 48 लोगों की कक्षा थी, वहां पर किसी क्लास में 30 विद्यार्थी अनुपस्थित थे, किसी में 25 विद्यार्थी अनुपस्थित थे। इस तरीके के आंकड़े थे, आप लोगों ने देखा भी होगा। और वहीं पर इसके ऊपर जो दूसरा फैक्टर आता है पदों की संख्या। पदों की संख्या तो आपको पता ही है, 5512 पद थे। 5512 पद बहुत बड़ा मौका है, इसीलिए मैंने थंबनेल में लिखा भी है कि बहुत बड़ा मौका, बहुत बड़ा मौका। आपने देखा होगा कि इस साल कोई भी इस तरीके की भर्ती नहीं आई, बड़ी भर्ती। और आई तो है, जैसे बहुत सारी मेडिकल विभाग की, चिकित्सा विभाग की, इंजीनियरिंग की बहुत सारी भर्तियां आई, लेकिन वो सब स्पेशल भर्तियां थी, विद्यार्थी बैठ नहीं पाया। कुछ ऐसी भर्तियां थी जिसमें कुछ आई थी छोटी, बहुत छोटी छोटी भर्तियां भी आई थी, मंडी सचिव वगैरह की, तो उसमें विद्यार्थियों को देने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि पदों की संख्या बहुत कम थी। तो जो सामान्य स्नातक के विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों के लिए ये बहुत बड़ा मौका है। 5512 पद, मुझे लगता नहीं है कि आने वाले समय में जल्दी इस तरीके की कोई भर्ती आप लोगों को आगे मिलेगी। तो 5512 का मतलब होता है लगभग 55,000 या 60,000 विद्यार्थी बुलाए जा सकते हैं। यूपी ट्रिपल एससी का कोई फिक्स नहीं रहता है, लेकिन हाँ लगभग 10 से 11 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाता है। इससे कम टाइपिंग में नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि हमने ये भी देखा था कि पिछली बार जब रिजल्ट आया जूनियर असिस्टेंट का, 1262 जूनियर असिस्टेंट की जो परीक्षा हुई थी, उसमें टाइपिंग में जिन विद्यार्थियों को बुलाया गया था, उसमें आधे विद्यार्थी फेल हो गए थे और आधे विद्यार्थी पास हुए थे। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 4,613 विद्यार्थी सफल हुए थे, 4,343 विद्यार्थी असफल घोषित हुए थे। और इसमें मैं आपको बता दूं कि इतने ही विद्यार्थी टाइपिंग में गए नहीं थे।
लिखा है इसमें 1246 पदों के लिए, कुल 1246 पदों के लिए 15,174 विद्यार्थियों की टाइपिंग परीक्षा 19 से 30 दिसंबर 2024 को हुई थी। 1246 पदों के लिए इतने विद्यार्थियों को बुलाया गया था। कितने? 15,174। और पास कितने हुए थे? 4,613। 4,613। 4300 विद्यार्थी फेल हो गए थे और बाकी विद्यार्थी टाइपिंग देने नहीं गए थे। तो इसीलिए टाइपिंग में कम से कम 12, इसमें तो 13 गुना विद्यार्थियों को बुलाया गया था, तो इसीलिए टाइपिंग में 12-13 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। 5500 पदों की भर्ती है। आप लोग खुद जोड़ लीजिए, अगर 13 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाता तो फिर ये संख्या कितनी हो जाएगी। और इसका कट ऑफ में बहुत ज्यादा, मैं क्यों ये बात कर रहा हूं, ताकि आप लोग उसको अच्छी तरीके से कैलकुलेट कर सके, मायूस ना हो। और बहुत बार ऐसा होता है, देखिए कट ऑफ तो आजकल ज्यादा जा ही रही है, उसके पीछे कुछ कारण भी है। क्या कारण? यही है कि विद्यार्थी अब पढ़ते बहुत हैं, बहुत सारी लाइब्रेरी खुल गई है, मटेरियल बहुत आसानी से मिल जा रहा है, मैथ और रीजनिंग की ट्रिक ऑनलाइन वगैरह माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से मिल जा रही है, और कोई दूसरी उस तरीके की भर्तियां आ नहीं रही हैं। खासतौर से उत्तर प्रदेश में कि टीचिंग वगैरह की सारी भर्तियां पिछले 4-5 साल से रुकी हुई, आपको सभी को पता है। पीसीएस वगैरह का नियमित सत्र चल नहीं रहा है, काफी लेट हो गया है, और लोअर वगैरह का कुछ पता नहीं है, तो सभी लोग इसमें फॉर्म डाले हुए हैं। तो 15,174 विद्यार्थियों में ये जो 1246 पदों की जो वैकेंसी थी उसकी बात हो रही है। इसमें से 4,613 विद्यार्थी ये टाइपिंग में क्वालिफाई हुए। अब इनकी जो है फाइनल मेरिट बननी है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इसमें जो है लगभग 60 से 70 हजार विद्यार्थी तो बुला ही जाएंगे। और 60 से 70 हजार विद्यार्थी यार भाई बहुत होता है। 60 से 70 हजार विद्यार्थी बहुत ज्यादा होता है। परीक्षा में बैठे कितने हैं? 1,39,000 विद्यार्थी केवल बैठे हैं। बाद में जो पहला कारण होता है कट ऑफ का, वो होता है पेपर का पैटर्न, जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है। तो मैंने पहले भी कहा था, मैं इसको सरल नहीं मानता, बहुत सारे लोग सरल मानते हैं। तो पेपर सरल नहीं था, मॉडरेट टू टफ था, थोड़ा सा कठिन था। सरल लग रहा था, हिंदी में बहुत लोग गलत कर आए, 10-10 क्वेश्चन गलत हो गए हैं, और उनको लग रहा था कि नहीं नहीं हमारा गलती तो होगी ही नहीं। ऐसे ही होता भी है। हिंदी ऐसा है कि हिंदी में कंफ्यूजन बहुत होता है, शुद्धि अशुद्धि और बहुत सारे ऐसे प्रश्न रहते हैं। तो हिंदी में खुद विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा गलत हो गया है। तो अब जब मिला के, जब घर पर आकर के एक दिन बाद जब मिला है, तो धीरे धीरे 2 क्वेश्चन गलत, फिर 3 क्वेश्चन गलत, फिर ऑफिशियल आंसर किया तो 4 और गलत हो गए। ऐसे विद्यार्थियों के नंबर और कम हो गए हैं। तो पेपर का पैटर्न भी आप लोगों का आपने देख ही लिया, टफ है। और छात्रों को बहुत ज्यादा बुलाया जाएगा। यो तो मैंने मिनिमम बताया था, 60,000 70,000 भी बुलाया जा सकता है। और केवल 1,39,000 विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया था। तो पार्टिसिपेशन भी एक बड़ी चीज है। तो आप लोग टाइपिंग की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आधे विद्यार्थियों को बुलाया जा रहा है। और मैंने जो छात्रों से बात की है, खास तौर से जो टाइपिंग सेंटर है प्रयागराज में, चाहे चौक में हो, कोटापारचा और अल्लापुर में है, और आपका सलोरी में बहुत सारे टाइपिंग सेंटर है। मैं बहुत सारे जो छात्र वहां पर टाइपिंग करते हैं, इस परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो उन विद्यार्थियों से मैंने बात की आप लोगों का कितना सही है। तो उन्होंने बताया है, ऐसा नहीं है कि सारे विद्यार्थियों का कम है। जो अच्छे विद्यार्थी हैं उनका 60 तक भी है, जो बात है वो सही है, जो 60 तक भी है। लेकिन ऐसे विद्यार्थियों की संख्या कम है, बहुत कम है। मतलब मुझे तो केवल 3 ऐसे विद्यार्थी मिले जिनका 60-62 के आसपास है। और बाकी जो ज्यादातर विद्यार्थी हैं, अच्छे स्कॉलर हैं, उनका जो स्कोर है वो 45 से 50 के बीच में। ज्यादातर विद्यार्थियों को 45 से 50 के बीच में। और ये सारे विद्यार्थी टाइपिंग वगैरह देते हैं, परीक्षाओं में भी बैठते हैं। अभी हो नहीं पाया, लेकिन हो सकता है कि इतनी बड़ी भर्ती है, निश्चित तौर पर अब इनका हो जाएगा। तो जो मेरे पास आंकड़े आए हैं ऑफलाइन विद्यार्थियों के पूरे प्रयागराज में, और जो बाहर भी रहते हैं जिनको मैं जानता हूं, उनसे मैंने फोन करके पूछा, उन्होंने कमेंट बॉक्स में मुझको बताया, उन्होंने मुझको मैसेज किया है, और सर्वे नहीं, उनसे मेरी डायरेक्ट बात हुई है। तो उन लोगों ने मुझे बताया कि इतने इतने नंबर होंगे। तो जो कट ऑफ मुझे लगता है जनरल की जो कट ऑफ है वो 46 अगर आपका है सही, तो आप लोग टाइपिंग के लिए 100% बुलाए जाएंगे। और फाइनल तो आपका 52 के आसपास में हो ही जाएगा। अगर 50-52 के आसपास है तो आप लोगों का फाइनल भी हो सकता है। तो पिछली बार भी आपको पता ही है, पिछली बार से तो कम जाएगी ही ना, पदों की संख्या भी तो ज्यादा है। तो 46 जो कट ऑफ है वो देखिए, ये जो कट ऑफ है ना, ये तो चूंकि टाइपिंग के लिए है, तो इसमें ईडब्ल्यूएस, जनरल और ओबीसी सबकी कट ऑफ ऐसे ही हो सकती है 46। ईडब्ल्यूएस की भी मैं लिख दे रहा हूं 46। ये 46 है अगर आपका, तो आंख मूंद करके आप लोग टाइपिंग करना शुरू कर दीजिए। और टाइपिंग आपको अगर थोड़ा बहुत आती है, 1 महीना आप सीख सकते हैं सेंटर पर जाकर के, टाइपिंग सेंटर पर। उसके बाद में आप घर में ही बहुत अच्छे अच्छे ऐप हैं, लैपटॉप पे करिए। लैपटॉप में बहुत सारे, मैं किसी का प्रमोशन नहीं करूंगा, लेकिन बहुत सारे हैं ऐप,
ऑनलाइन भी वेबसाइट्स भी हैं, तो आप लोग उनमें जाकर के बैठिए। आप पहले वैसे जीएस वगैरह अपना विभिन्न भर्तियों की पढ़ाई करते रहिए, आरओ है, पीसीएस है, जो भी है। और जब पढ़ने में मन ना लगे तो फिर टाइपिंग करने बैठ जाइए। टाइपिंग बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। आपका 2-4 दिन आपकी टाइपिंग नहीं बढ़ेगी और 4-5 दिन बाद बढ़ती है, इसलिए हताश निराश नहीं हो। आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे घर में बैठ करके, और जिस टाइम में घर में बातें करते हैं, कुछ भी करते हैं, रील देखते हैं, उसी समय बैठ जाइए उसमें, लैपटॉप में, कंप्यूटर में। और ऐसा नहीं है कि एक ही टाइम करना है, जब मन लगे, सुबह, दोपहर, शाम, जब जब मन हो आप घर पे करेंगे, ज्यादा अच्छी तरीके से कर लेंगे। और जनरल का मैंने बता दिया, और ओबीसी की बता दिया, ईडब्ल्यूएस का बता दिया, एससी का काफी कम रहता है। तो एससी का तो अगर 40 के आसपास है तो इनको निश्चित तौर पर बुलाया जाएगा टाइपिंग के लिए। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में अंतर नहीं रहता है, लेकिन एससी में अंतर रहता है। तो 40 नंबर अगर आपका है तो आप लोग टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों करना शुरू कर दीजिए। और लगभग इसी तरीके से एसटी का आप 2 नंबर कम कर सकते हैं। एसटी में 38 के आसपास, 37-38 के आसपास है, तो आप लोग इसकी टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। पिछली बार भी जो मैंने बताई थी कट ऑफ जनरल, ओबीसी और एससी की, सेम कट ऑफ जनरल और ओबीसी की थी। एससी में जरूर 2-3 नंबर का अंतर था, लेकिन जनरल ओबीसी की वही कट ऑफ है, आप लोग जाकर के ढूंढ भी सकते हैं। बहरहाल इस साल तो ज्यादा यूपी ट्रिपल एससी की, अगर आप केवल तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों की, हालांकि आप लोगों ने आरओ भी डाला होगा, निश्चित तौर पर आरओ डाला होगा। आरओ दे लीजिए मन लगा करके। आरओ के बाद आप लोग जो है टाइपिंग करना शुरू कर दें, जो मैंने बताया है। अगर आपका जो है 46-40 के आसपास है, 40 मतलब एससी और ओबीसी जनरल के, अगर 46 के आसपास है तो आप लोग टाइपिंग करना शुरू कर दीजिए। और फिर बता दूं कि जूनियर असिस्टेंट की नौकरी अगर मिल भी जाती है तो आप लोग इसके बीच में भी आपको 2 साल का कम से कम समय मिलता है। यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों की इतनी लेट प्रणाली है कि इसके बाद में भी आप तैयारी कर सकते हैं। पीसीएस वगैरह जिन भी भर्तियों की है, तो आप उनकी तैयारी कर सकते हैं, करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो कि काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।